जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इसमें हम आज से जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं क्योंकि एक क्या होता है कि जब हम वेब डेवलपमेंट सीख रहे होते हैं, तो हम जावास्क्रिप्ट को सीख तो लेते हैं, लेकिन जब हम वेब डेवलपर प्रोफाइल के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे जब इंटरव्यू होती है, तो इंटरव्यू में हम क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज तो है, लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है और इंटरव्यू में जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम जवाब नहीं दे पाते हैं। इसी चीज़ को हम सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल पार्ट के नज़रिए से भी और कुछ चीज़ें जैसे स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इन सारी चीज़ों पे हम कुछ-कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं जिससे कि हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो सके। तो आइए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या-क्या हमें कवर करना है। तो सबसे पहले हम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट एंड जेएस इंजन। तो चलिए समझते हैं जावास्क्रिप्ट क्या होता है। तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबसे पहले जब हम यहाँ बात करेंगे जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट को हम शॉर्ट में जेएस लिखते हैं, राइट? जेएस क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लाइक जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे पीएचपी हो गया, पाइथन हो गया, सेम उसी तरह से जावास्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे अदर लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं, उसी तरह से हम जावास्क्रिप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक खासियत है, वो खासियत ये है कि ये हम वेब डेवलपमेंट में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वेब डेवलपमेंट की फील्ड में। और इसका वर्क क्या है? तो जावास्क्रिप्ट का वर्क ये जो है हमारा स्टैटिक वेब पेज, स्टैटिक वेब पेज को स्टैटिक वेब पेज को क्या करता है? इंटरैक्टिव बनाता है। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, जैसे हम वेब एप्लीकेशंस बना रहे होते हैं, तो वेब एप्लीकेशन में हम एचटीएमएल और सीएसएस का यूज़ करते हैं और उसके साथ-साथ जेएस का यूज़ करते हैं। तो एचटीएमएल जो वेब पेज हमें देता है, वो स्टैटिक वेब पेज होता है। स्टैटिक वेब पेज का मतलब क्या है? उसमें जो डेटा है, वो फिक्स्ड डेटा है। लाइक अगर उसमें हमने कुछ हेडिंग बनाए हैं, तो वो फिक्स हेडिंग है। अगर उसमें हमने कुछ भी जैसे कि हम कोई कंटेंट लिखे हैं, तो वो भी फिक्स कंटेंट है। लेकिन हमें उसको चेंज अगर करना है, तो हम जेएस का यूज़ करके चेंज कर सकते हैं। लाइक एचटीएमएल के एलिमेंट को भी हम जेएस का यूज़ करके, जो आपको पता होगा ऑलरेडी, डॉम मैनिपुलेशन जिसको हम कहते हैं, एलिमेंट को सेलेक्ट करके हम उसके कंटेंट को जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो हमें क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंटरैक्टिव बना रहे हैं। दूसरी चीज़ है, जब हम अपने स्टैटिक वेब पेज, लाइक जो हमारा एचटीएमएल में वेब पेज बना हुआ है, उसमें जैसे कोई फॉर्म आया, उस फॉर्म को जब हम फिल करते हैं तो डेटा बैकएंड पे जाती है और वहाँ सेव होती है। तो ये काम भी कैसे हो रहा है? ये काम भी जावास्क्रिप्ट की मदद से हो रहा है। हम जावास्क्रिप्ट के ऑन क्लिक इवेंट का यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जावास्क्रिप्ट में हैं, जो हम स्टैटिक वेब पेज को इंटरैक्टिव बनाते हैं बाय द यूज़ ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो हमें समझ में आ गया कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है और कहाँ यूज़ होता है। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, जावास्क्रिप्ट इंजन क्या है? तो जावास्क्रिप्ट इंजन की तरफ बढ़ते हैं। जावास्क्रिप्ट इंजन, देखो, अपनी जो भी वेबसाइट है, जितने भी वेब पेजेज़ हैं, जितने भी वेब पेजेज़ हैं, वो कहाँ रन होगा? वो कहीं न कहीं ब्राउज़र पे रन होगा, राइट? कहीं न कहीं ब्राउज़र पर रन होगा, लाइक जैसे गूगल हो गया, नहीं सॉरी, क्रोम हो गया, उसके बाद फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, एज हो गया, है ना? इस तरह से कहीं न कहीं जो हमारा अपना वेबसाइट है, वो किसी न किसी ब्राउज़र पे ओपन होता है। तो अब पॉइंट ये है कि जब हम कोड लिख रहे होते हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें जब हम जावास्क्रिप्ट के कोड लिखे हैं और हमारा पेज ब्राउज़र पे खुल रहा है, तो हमारे ब्राउज़र में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो उस जेएस के कोड को, जो उस जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करे। तभी तो इसका इफ़ेक्ट हमें वेबसाइट पे दिखेगा। तो जावास्क्रिप्ट इंजन उसी वही है। जावास्क्रिप्ट इंजन क्या है कि जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट इंजन एक प्रोग्राम है जो प्रेज़ेंट है वेब ब्राउज़र में, जो कि क्या करना है, इसका काम क्या है, जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करना है। जावास्क्रिप्ट इंजन एक प्रोग्राम है, यानी इसको ऐसा बोल सकते हो कि बहुत सारे कोड है एक, और वो क्या करता है, जो कि हमारे ब्राउज़र में इनबिल्ट दिया हुआ है पहले से। जब हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो उस वेबसाइट के अंदर मौजूद जावास्क्रिप्ट की जो पार्ट है, उसको वो रन करने का काम करता है। अगर आप इसको चाहो तो आप हम इसको लाइव भी दिखा सकते हैं आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट वेट, अगर हम किसी भी ब्राउज़र को ओपन करें, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये हो गया ब्राउज़र। अब जब हम इसको ओपन करते हैं और हम यहाँ गए, तो ये देखो, ये कंसोल वाला जो पोर्शन है ना, ये यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट को डायरेक्ट भी रन कर सकते हो। जैसे देखो, तो इसको रन करोगे, यहाँ पे अपने को आउटपुट आ रहा है सत्यम, राइट? तो इस तरह से, यानी जो ये अपना गूगल क्रोम का जो
गूगल क्रोम जो है, उसमें क्या है कि इनबिल्ट बना हुआ है जावास्क्रिप्ट कोड को रन करने के लिए जावास्क्रिप्ट इंजन। अब पॉइंट ये है कि क्या सभी ब्राउज़र में सेम तरह के इंजन होते हैं? तो सभी ब्राउज़र में सेम तरह के इंजन नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम बात करते हैं क्रोम का, तो क्रोम में जो इंजन लगा हुआ है उसका नाम है V8 इंजन, ठीक है? क्रोम में लगा हुआ है V8 इंजन। उसके बाद जब हम बात करते हैं फायरफॉक्स का, फायरफॉक्स भी एक काफ़ी फ़ेमस ब्राउज़र है। इसमें लगा हुआ है स्पाइडर मंकी। स्पाइडर मंकी लगा हुआ है। सेम इसी तरह से सफारी में जेएस कोर लगा हुआ है। सफारी जो मैकबुक में होते हैं, इसमें जेएस कोर लगा हुआ है। अब क्या ये सब अलग-अलग है? तो V8, स्पाइडर मंकी, जेएस कोर ये सबका काम एक ही है कि ये जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करेगा, लेकिन सबका नाम अलग-अलग है। जैसे क्रोम में इसका नाम V8 है, फायरफॉक्स में इसका नाम स्पाइडर मंकी है और सफारी में जेएस कोर है। चलिए एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा, लेकिन एक बार फिर से देखते हैं व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट इंजन। तो जावास्क्रिप्ट अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे जवाब दोगे? तो जावास्क्रिप्ट के लिए आप ये कह सकते हो जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग स्टैटिक वेब पेजेस टू इंटरैक्टिव एंड डायनेमिक वेब पेजेस। आई होप आपको ये क्लियर होगा। और जब अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि जावास्क्रिप्ट इंजन क्या है, तो जावास्क्रिप्ट इंजन में आप बोल सकते हो ए जावास्क्रिप्ट इंजन इज अ प्रोग्राम प्रेजेंट इन वेब ब्राउजर दैट एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर ये क्लियर है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेट वेर एंड कॉन्स्ट। ये काफ़ी पॉपुलर जैसे इंटरव्यू जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन है। अगर आप एज ए फ्रेशर अप्लाई करोगे तो ये क्वेश्चन 90% चांस है कि आएगा ही आएगा। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट वेर एंड कॉन्स्ट। हमारे पास तीन वर्ड दिए हुए हैं, लेट, वेर एंड तीसरा दिया हुआ है कॉन्स्ट। तो इसके जो सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि लेट वेर एंड कॉन्स्ट का क्या है कि ये तीनों जो है सो वेरिएबल बनाने के लिए एक कीवर्ड है। जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं तो या तो हम लेट का यूज करते हैं, या तो हम वेयर का यूज करते हैं, या तो कॉन्स्ट का यूज करते हैं। तो हम इसको सबसे पहला पॉइंट तो ये बोल सकते हैं कि लेट, वेयर एंड कॉन्स्ट का यूज करके हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं। बट ये इसका डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये तो तीनों एक ही हो गए। हमें क्या देखना है? डिफरेंस। आइए हम देखते हैं डिफरेंस। सबसे पहले इसको करते हैं रिमूव। ओके, तो इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सिस्टम से लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेयर, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट, यहाँ पे लिख लेते हैं कॉन्स्ट। तो जो सबसे पहले ओल्डेस्ट वाला जो है यानी ES6 मॉड्यूल जो आया था, उससे पहले हमारे जावास्क्रिप्ट में एक ही कीवर्ड था जिससे हम वेरिएबल बनाते थे, वो था वेयर। और उसके बाद जब इक्मा 6 आया, जावास्क्रिप्ट का ES मॉड्यूल 6 आया, उसमें लेट एंड कॉन्स्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके पीछे भी कुछ रीजन है, वो रीजन क्या है अभी जस्ट हम देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा डिफरेंस में? ये ओल्डेस्ट है, राइट? ये ओल्डेस्ट है और ये क्या है? न्यूएस्ट। न्यूएस्ट है जो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ES6 में। ES6 मॉड्यूल आया था, वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वेयर का जो है ना, वेयर फंक्शन स्कोप होता है। वेयर फंक्शन स्कोप होता है। लेट एंड कॉन्स्ट क्या है? ब्लॉक स्कोप होता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप वेयर कीवर्ड से कोई भी फंक्शन बना रहे हैं, वेयर कीवर्ड से कोई भी वेरिएबल बना रहे हैं, तो वो जैसे जिस फंक्शन में बना रहे हैं उसी फंक्शन में एग्जीक्यूट होगा। उसी फंक्शन के अंदर आप, अगर वो ग्लोबल है तो ग्लोबल तो हर जगह हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बना रहे हो जो वेयर कीवर्ड से बना रहे हो, तो उस फंक्शन के अंदर ही एग्जीक्यूट होगा, उस फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम कोड के थ्रू देखने समझने की कोशिश करते हैं। लेट, ओके, हम इसको ओपन करते हैं। जस्ट वेट, इसे हमें थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। बे यार उठ जा भाई। सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं। हमारे पास तीन कीवर्ड है, राइट? एक क्या है? लेट। सबसे पहले तो वेयर है, उसके बाद लेट है एंड कॉन्स्ट है। हमने क्या बताया? तीनों का स्कोप बताया। स्कोप हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक भी है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस हमें पढ़ना है तो हम देखते हैं। हमने क्या बोला है कि वेयर जो है वो फंक्शन स्कोप है, राइट?
फंक्शन स्कोप है, इसका क्या मतलब है? थोड़ा सा हम इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी होगी। ओके, ये फंक्शन स्कोप का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, प्रिंट प्रिंट नंबर, हमने एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे हम कुछ नहीं दे रहे हैं, वेर ए इक्वल टू हमने दे दिया है यहाँ 10, ठीक है। अब इसके अंदर हम कंसोल डॉट लॉग करा रहे हैं ए को, हमने ये किया, उसके बाद हम इसको कॉल करते हैं, प्रिंट नम को जब हम कॉल करेंगे और इसको हम करते हैं रन। ओके सॉरी, प्रिंट नम को कॉल ऐसे नहीं किया जाएगा, कॉल ऐसे करेंगे, राइट। अब जब हम इसको रन करेंगे तो हमें इजिली दिख जाएगा क्योंकि हमने ए बनाया और ए के अंदर हमने 10 को कॉल किया और 10 हमें मिल गया। अब देखो ये इस फंक्शन के अंदर बना हुआ है, लेकिन अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर आप कंसोल डॉट लॉग करोगे, कंसोल डॉट लॉग अगर आप यहाँ पे ए करोगे तो ये नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल इसको हम कर देते हैं क्योंकि हम कॉल नहीं करेंगे ना, नहीं तो। अब हम जब इसको रन करेंगे तो ये देखो ये क्या बोल रहा है, ए इज नॉट डिफाइंड, ए इज नॉट डिफाइंड, बट ए तो डिफाइन है, लेकिन ये किस कीवर्ड से डिफाइन है? ये वेयर कीवर्ड से डिफाइन है, और वेयर कीवर्ड से डिफाइन होने की वजह से इसका जो स्कोप है ये इस फंक्शन बॉडी, जैसे ये फंक्शन बॉडी के अंदर में ही रह जाएगा। इसी वजह से जब ये फंक्शन यहाँ पे इंड हो रहा है तो इस इंड होने के बाद हम उस ए को दोबारा से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, राइट, दोबारा से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये है फंक्शन स्कोप। फॉर एग्जांपल अब हम दूसरी बात हमने क्या देखा था, लेट एंड कॉन्स्ट। लेट एंड कॉन्स्ट क्या होता है? ब्लॉक स्कोप होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बार फिर से देखना, हम यहाँ पे कोई एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर हमने कुछ भी दिया, जैसे प्रिंट प्रिंट नेम दिया, राइट, प्रिंट नेम दिया, और उसके बाद यहाँ पे लेट ए इक्वल टू हमने बना दिया 10। अभी हम कुछ भी नाम दे रहे हैं लेकिन समझने की कोशिश करना, प्रिंट नेम ए इक्वल टू इतना दिया। अब देखो इसमें हमने एक इफ बनाया, हम कंडीशन मान लेते हैं कुछ भी हो ट्रू है, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे एक और बना रहे हैं लेट कीवर्ड का यूज करके, नेम, और नेम में हम यहाँ दे रहे हैं सत्यम, राइट, और उसके बाद हम यहाँ पे चाह रहे हैं प्रिंट कराना, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम नेम को प्रिंट करा रहे हैं। ए का तो हमने कहीं यूज नहीं किया, इसको हटाने दे। देखो हमने क्या बोला कि जो लेट है, लेट क्या होता है? ब्लॉक स्कोप होता है। ब्लॉक स्कोप का क्या मतलब है? जैसे देखो एक कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज, ये एक ब्लॉक होता है। अगर इसके अंदर हमने फिर से बनाया तो ये दूसरा ब्लॉक है, यानी इस ब्लॉक के अंदर एक और ब्लॉक बना हुआ है। कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज के बीच में जो भी लिखा होता है वो एक ब्लॉक कंसीडर होता है, राइट। अब देखो जब इसको हम रन करेंगे, इसको हम कंट्रोल एस से किए सेव, और इसको करते हैं रन, देखो आपको क्या आंसर आता है। क्या आया यहाँ पे भी? ए इज नॉट डिफाइंड, सॉरी, ओके ओके, इसको हमने सेव नहीं किया है। सेव किया हमने, उसके बाद वापस से इसको रन करेंगे तो हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिला, राइट। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने इसको कॉल ही नहीं किया। वाह यार क्या काम करते हैं हम भी। प्रिंट नेम को हमने किया कॉल, और उसके बाद हम इसको करेंगे सेव, और अब जब वापस जाएंगे और तब इसको जब हम प्रिंट करेंगे, अब यहाँ पे ये बोलेगा कि नेम इज रेफरेंस एरर, नेम इज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइन है नेम? क्योंकि नेम को हमने लेट कीवर्ड से बनाया है, और लेट कीवर्ड का यूज करके अगर हम नेम बना रहे हैं तो इसी के अंदर में वो एक्सेस होगा, इसके बाहर वो एक्सेसेबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे नेम को करेंगे तो इजिली हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पहले हटा देते हैं क्योंकि नहीं तो वापस से एरर आएगा। यहाँ पे हम करें तो अब जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमें प्रिंट करके दे देगा सत्यम, राइट। लेकिन हम यहाँ पे चाहते हैं, जैसे उस ब्लॉक के बाहर अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये लेट कीवर्ड से बनाया हुआ है। अब हम एक बात बताओ, हमने क्या बोला था कि वेयर जो है वेयर फंक्शन स्कोप है, राइट। तो हम अगर इसको वेयर कीवर्ड का यूज कर ले, यहाँ वेयर कीवर्ड लगा दे और तब इसको हम चलाए, तो क्योंकि ये वेयर हम डिक्लेयर कहाँ किए हैं? इस फंक्शन के अंदर, ये जो प्रिंट सम है उसके अंदर, और हम यहाँ यूज कहाँ कर रहे हैं? प्रिंट कहाँ करा रहे हैं? उसी फंक्शन के अंदर। तो ये एकदम 100% सही है, जावास्क्रिप्ट से अच्छे से रन कर देगा और हमें जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट हमें मिल जाएगा।
आई होप आपको ये क्लियर होगा कि ब्लॉक स्कोप और फंक्शन स्कोप का मतलब क्या होता है। फंक्शन स्कोप यानी उस फंक्शन के अंदर अगर कोई वेरिएबल बना है तो उसको हम उस फंक्शन के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हैं, और ब्लॉक स्कोप के अंदर यदि कोई फंक्शन ब्लॉक में बना है, किसी ब्लॉक में बना है, तो उस ब्लॉक के अंदर ही उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। उसके बाद क्या है, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट भी सेम होता है। अगर यहाँ पे आप कॉन्स्ट लिख दोगे और फिर इसको रन करोगे तो कॉन्स्ट भी यही बोलेगा कि नहीं, ये गलत है, जो आप कर रहे हो वो गलत है। ये लो, इसको भी नेम इज नॉट डिफाइंड बताया। क्यों? क्योंकि लेट एंड कॉन्स्ट वो क्या होता है, लेट एंड कॉन्स्ट दोनों ब्लॉक स्कोप है, यानी वो ब्लॉक के अंदर अगर बना है तो ब्लॉक में ही एग्जीक्यूट होगा, यानी ब्लॉक के अंदर ही वो एक्सेसिबल होगा। जैसे हम इसके अंदर अगर हम यहाँ पे वापस नेम को प्रिंट करें तो वो हो जाएगा इजिली, यहाँ पे बिल्कुल हो गया, राइट। लेकिन कॉन्स्ट, अब थोड़ा सा हम बोर्ड पे आते हैं और फिर हम आपको बताते हैं। ओके, तो हमने देखा कि वेर जो है, वेर फंक्शन स्कोप होता है, यानी किसी फंक्शन के अंदर हमने अगर बनाया उस फंक्शन को हम यूज कहीं भी कर सकते हैं। देखो, एक ग्लोबल स्कोप होता है, अगर ग्लोबल स्कोप के अंदर आपने कुछ बनाए हो तो वो कहीं भी एक्सेस कर सकते हो आप किसी भी स्कोप में। लाइक ग्लोबल स्कोप क्या होता है, तो देखो जैसे अगर हम इसको हम क्लीन कर देते हैं। ग्लोबल स्कोप का मतलब कि अगर हमने यहाँ पे कुछ बना दिया, जैसे इक्वल टू 10 यहाँ बना दिया, तो आप इसको चाहो तो किसी भी ब्लॉक में स्कोप कर लो, किसी भी फंक्शन में स्कोप कर लो। क्यों? क्योंकि ये किसी ब्लॉक के अंदर नहीं है, ये ग्लोबल है। और ग्लोबल स्कोप का मतलब ही यही होता है कि आप उस मैंने वो पूरे जहां भी एक्सेस कर सकते हो वो कहीं भी एक्सेस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहीं पे जैसे हमने इफ यहाँ यूज कर रहे हैं ट्रू, ये हमने एक ब्लॉक बना दिया, और अगर ब्लॉक बना दिया और यहाँ पे हम प्रिंट करें console.log ए करें तो इजिली प्रिंट करके हमें दे देगा। ये देखो, हमें ए दे दिया। हमने इसको कैसे बनाया था, वेर कीवर्ड से। तो आप बोलोगे कि सर ये तो वेर है, तो अच्छा एक काम करते हैं, इसको लेट से बनाते हैं। अगर हम लेट से भी बनाए तो भी ये दे देगा, प्रिंट करके दे दिया। अब यहाँ कॉन्स्ट से भी रखोगे तो भी दे देगा। मतलब ग्लोबल स्कोप में अगर आप कोई चीज बनाते हो तो ग्लोबल स्कोप में उसको आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। ये बात आप हमेशा याद रखना। उसके बाद हमने वेर में क्या देखा, फंक्शन स्कोप होता है। लेट में क्या देखा, लेट और कॉन्स्ट दोनों में ब्लॉक स्कोप होता है, राइट। एक ब्लॉक के अंदर अगर आपने बनाए हो तो उसी ब्लॉक में वो एक्सेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब दूसरी नंबर पॉइंट, तो लेट एंड कॉस्ट में फिर डिफरेंस क्या रह गया, तो कॉस्ट क्या होता है ना, कॉस्ट में आप वैल्यू एक बार जो असाइन कर दिए, एक बार जो असाइन कर दिए उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। चेंज चेंज नहीं होता, यानी कॉस्ट कीवर्ड के यूज करके अगर आप कोई वेरिएबल बना रहे हो तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। और दूसरी नंबर, आप उसको जैसे ही बनाए उसी टाइम पे आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। चलो मैं इसको आपको एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कॉस्ट कॉस्ट ए बनाया तो आप ए को खाली नहीं छोड़ सकते, वो देगा एरर। वो बोलेगा कि ए में, जैसे अगर आप इसी चीज को लेट करोगे, लेट और वेर यूज करोगे, जैसे लेट ए इक्वल टू इंपेटी दिए और फिर हमने इसको प्रिंट करेंगे तो ये बता देगा हमें कि ये अनडिफाइंड है, राइट। लेकिन अगर हम इसको कॉन्स्ट से बनाएंगे तो कॉन्स्ट से नहीं बताएगा, कॉन्स्ट में ये चलने ही नहीं देगा। कॉन्स्ट बोलेगा, देखो क्या बोलेगा, आप इस रेट पे लेके जाओ, फिर पढ़ो क्या बोल रहा है वो। डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, मतलब अगर आपने ए बनाए हो कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके कोई वेरिएबल, तो उसमें आपको वैल्यू उसी टाइम पे असाइन करनी पड़ेगी। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आपने एक बार अगर वैल्यू असाइन कर दी तो उसमें दोबारा असाइन नहीं कर। कॉन्स्ट मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट है, इसमें एक ही बार वैल्यू असाइन होगा और जब बनाओगे उसी समय असाइन करना पड़ेगा, उसके बाद उसमें चेंज भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ए में चेंज करने की कोशिश करो, ए इक्वल टू मान लो हमने 12 कर दिए, राइट, और अब हम इसको करते हैं प्रिंट console.log, तो हम इसको करते हैं, ए को प्रिंट करते हैं। ये देखो, ये दे दिया एरर, और एरर क्या दिया है, इक्वल टू 12 क्या बोला है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यानी टाइप एरर है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। मतलब आप क्या कर रहे हो कि एक कांस्ट वेरिएबल बनाए हो और उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हो, तो वो कांस्टेंट कैसे हुआ फिर, है ना। तो इसलिए ये एरर आ रहा है, मतलब उसमें दोबारा हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, बस उसका हम यूज कर सकते हैं। तो इसको हम इसको कमेंट आउट करके अब ये करेंगे तो ए की वैल्यू को आराम से प्रिंट करके दे देगा। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होगी, काफी इजीएस्ट वे में हमने देखे हैं। तो ये हो गया दूसरा। हम जब डिफरेंस देख रहे हैं, एक सेकेंड, हम इसको एक और पेज ओपन करते हैं। हम डिफरेंस देख रहे हैं ना लेट वेयर कॉन्स्ट में,
तो सबसे पहला हमने वेयर में क्या देखा था, वेयर एक फंक्शन स्कोप है, फंक्शन स्कोप फॉलो करता है। उसके बाद लेट एंड कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोप, ठीक है। ब्लॉक स्कोप और कॉन्स्ट में क्या होता है, वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, वैल्यू को खाली नहीं रख सकते, यानी इम्पेटी नहीं, खाली नहीं रख सकते और चेंज नहीं कर सकते, और दोबारा उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। और तीसरी चीज होती है एक होस्टिंग, राइट। देखो वेयर, वेयर कीवर्ड होस्टेड होता है ऑन टॉप ऑफ प्रोग्राम, टॉप ऑफ आवर कोड। उसके बाद लेट एंड कॉन्स्ट जो है होस्टेड ये भी होता है, राइट, लेकिन ये क्या हो, टेम्पोरल डेट जोन में चला जाता है, टेम्पोरल डेट जोन, टेम्पोरल डेट जोन में चला जाता है। इसका मतलब क्या है कि आप अगर लेट एंड कॉस्ट का यूज करके बना रहे हो तो इसका आप मतलब ये होस्ट तो हो गया, यानी ये डिक्लेयर ऊपर में हो गया, लेकिन इसका यूज आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप इसमें वैल्यू असाइन नहीं करोगे उससे पहले इसका यूज नहीं कर सकते हो। चलो इसको भी हम थोड़ा सा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले कॉस्ट का देखते हैं। होस्टेड मतलब क्या होता है, जैसे देखो console.log, यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं ए, ओके। अब यहाँ हमने दिया ए, हम यहाँ पे प्रिंट किए, उसके बाद हम यहाँ पे बना रहे हैं ए इक्वल टू 10, राइट। और फिर हम यहाँ हो गया। अब देखो हम क्या किए हैं कि वेयर नाम से वेरिएबल बनाए हैं, लेकिन उसको हमने नीचे बनाए हैं, राइट, और यूज हमने ऊपर कर लिया, यानी प्रिंट हम ऊपर ही कर लिए और बनाए नीचे हैं। अब इसको देखते हैं रन करके कि क्या ये चलता है, और चलता है तो क्या आउटपुट देता है, ओके। चलो इसको हम रन कराते हैं। सबसे पहले चीज ये क्या दिया, अनडिफाइंड, ये इसने एरर नहीं दिया, ये बोल रहा है कि ए जो है वो क्या है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ तो है, राइट। मतलब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, वैल्यू को असाइन नहीं किया, क्योंकि वैल्यू को असाइन कर भी नहीं सकता। वैल्यू को असाइन हम जहां पे करेंगे उसी लाइन पे वैल्यू को असाइन कर पाएगा ना, क्योंकि जब यहाँ पे पहली लाइन कोड चली तो उसने चलते से ही उसने ए को देखा, एक में अनडिफाइंड यानी उसको असाइनमेंट नहीं मिला, लेकिन वो वैल्यू डिक्लेयर हो गया था टॉप पे। जब इस प्रोग्राम का कॉल स्टैक बना होगा तो ए टॉप पे चला गया था, लेकिन उसमें वैल्यू असाइन नहीं था, इसलिए इसमें क्या हम आउटपुट क्या मिला है, अनडिफाइंड, राइट। अब फॉर एग्जांपल उसके बाद अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे असाइनमेंट के बाद, तो ये तो नॉर्मल सी चीजें है, ये तो सबको पता है। लाइक अगर यहाँ पे आप यूज करोगे तो यहाँ पे आपको 10, क्योंकि हमने असाइन करने के बाद हम प्रिंट करेंगे तो वहां पे तो हो ही जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल इसी चीज को हम लेट से करते हैं, लाइक जैसे हमने लेट से किया। अब देखो इसको हम सबसे पहले कमेंट आउट करते हैं, यहाँ तक कोड ही नहीं आ पाएगी, ओके। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या होगा वो देखो, इसने क्या बोला, कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। मतलब इसका समझ में आ रहा है, जैसे ये इसने ऐसा नहीं बोला कि ये एरर है, इसने ये बिल्कुल नहीं बोला कि जो आप कर रहे हो वो मतलब वो वैल्यू, जैसे अगर इसको ये वैल्यू नहीं मिलती तो ये क्या बोलता है, ए इज नॉट डिफाइंड, राइट। लेकिन इसने क्या बोला है, रेफरेंस एरर दिया है और इसने बोला है कि डिफाइन तो है लेकिन आप इसका यूज हम आपको नहीं करने देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें लेट और कॉन्स्ट में ये यूज नहीं करने देगा जब तक आप इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ आ रहा है कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, इसी को हम टेम्पोरल डेट जोन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अब अगर हम इसके नीचे करेंगे तो ये नॉर्मल सी चीजें है जो कि सब में होती है, तो यहाँ पे ये चल, ये देखो यहाँ पे प्रिंट, ये तो नॉर्मल वाली चीज है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसी सेम चीज को अगर आप कॉन्स्ट भी कर दोगे, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके भी अगर आप चाहोगे कि हम होस्टेड वाला कॉन्सेप्ट यूज कर ले तो वो भी नहीं बोलेगा, क्योंकि इसमें भी वही बोलेगा कि आपने इनिशियलाइज नहीं किए हो, राइट। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होगी। अगर क्लियर है तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देख लिए, तो ये 3 काफी कॉमन सी चीजें हैं और जिसका हम जवाब दे सकते हैं बिल्कुल जब हमें इंटरव्यूअर पूछेगा तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जैसे ही आपसे क्वेश्चन आए आपके इंटरव्यू में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट, वेयर एंड कॉन्स्ट, तो आप क्लियरली बता सकते हो कि लेट, वेयर एंड कॉन्स्ट के डिफरेंस में वेयर जो है वो फंक्शन स्कोप है और होस्टेड होता है, राइट। और इसको हम रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। लेट क्या होता है, ब्लॉक स्कोप होता है लेट में,
लेट एंड कॉन्स्ट, ये क्या होता है, ब्लॉक स्कोप होता है और उसके बाद इसमें होस्टेड होता है लेकिन वो टेम्पोरल डेड जोन में होता है जिसकी वजह से हम यूज नहीं कर पाते हैं। ओके, तो इसमें ये ऐसा होता है, ये आप बता सकते हो। और कॉन्स्ट में क्या है, हम री असाइनमेंट नहीं कर सकते हैं, यानी एक बार ही असाइन होगा और इसको हम इम्पैटी नहीं बना सकते हैं। लाइक जैसे ही हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके कोई वेरिएबल बनाते हैं तो हमें वैल्यू उसी टाइम इंस्टेंट उसमें देना पड़ेगा, चाहे आप जो भी दो लेकिन उसी समय वैल्यू आपको देनी पड़ेगी, राइट। तो ये हो गई हमारी दूसरी क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। तो डेटा टाइप्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है और जावास्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें भी डेटा टाइप्स होंगे। तो इसके डेटा टाइप्स को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले प्रिमिटिव, डेटा टाइप्स, और एक होता है नॉन प्रिमिटिव या रेफरेंस। नॉन प्रिमिटिव या रेफरेंस डेटा टाइप, राइट। ओके, तो हमने देखा कि डेटा टाइप जो है प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट में दो तरीके से होता है। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होता है, ये इनबिल्ट होते हैं, राइट। इनबिल्ट होते हैं मतलब ये पहले से बना हुआ है और ये क्या है, ये यूजर डिफाइन होते हैं, यानी इसको हम डिफाइन करते हैं एज ए यूजर, यानी फंक्शन ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन करते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि इसमें नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो बनती है, वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम प्रिमिटिव की हेल्प से ही बनाते हैं। क्लियर। और दूसरा नंबर, अब देखो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले प्रिमिटिव देखते हैं ना, राइट। प्रिमिटिव में सेवन होते हैं, राइट। सेवन में क्या क्या होते हैं, जैसे कि हो गया, एक हो गया नंबर, दूसरा हो गया स्ट्रिंग, नंबर स्ट्रिंग, उसके बाद तीसरा हो गया बुलियन, चौथा हो गया नल, पांचवा हो गया अनडिफाइन, छठा हो गया सिंबल और सातवां हो गया बिगिंट। ओके। अब देखो हम सबको बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। आइए कोड में देखते हैं इन चीजों को, राइट। तो सबसे पहले क्या हमने देखा है, नंबर। नंबर क्या होता है, नंबर मतलब कोई भी नंबर, ये सब नंबर है, राइट। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये है नंबर डेटा टाइप। और दूसरी नंबर, अगर आपको इसका टाइप चेक करना है तो उसके लिए हम चेक कर सकते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करके, राइट। टाइप ऑफ एक ऑपरेटर है, उसके बाद आप वेरिएबल का नाम देते हो, जैसे टाइप ऑफ ए हमने दिया। अब जब हम इसको चेक करेंगे तो ये हमें बताएगा कि ए जो है वो किस टाइप के डेटा टाइप से है। तो ये क्या बता रहा है, ए नंबर है, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल इस ए में हमने नंबर दिया था, अब देखो हम इसमें स्ट्रिंग देते हैं, स्ट्रिंग को हम डबल कॉमा या सिंगल कॉमा के अंदर दे सकते हैं। तो हम इसका जब टाइप ऑफ चेक करेंगे तो ये आएगा स्ट्रिंग। तो हम इस तरीके से स्ट्रिंग बनाते हैं, डबल कॉमा या सिंगल, डबल कॉमा और सिंगल, सॉरी, डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के अंदर में, राइट। उसके बाद तीसरा नंबर क्या है, तीसरा है बुलियन। तो बुलियन में हम क्या करते हैं, ट्रू ट्रू या फॉल्स को स्टोर करते हैं, राइट। ट्रू या फॉल्स, अब इसको अगर आप चेक करोगे तो ये बताएगा बुलियन, राइट। ये हो गया हमारा बुलियन। सेम इसी तरीके से नल होता है, नल और अनडिफाइंड, ये दो आप समझ लो एक अच्छे से, नल और अनडिफाइंड। नल और अनडिफाइंड में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर कोई वेरिएबल बना रहे हो ए, इसमें आपने कुछ भी असाइन नहीं किया, और उसके बाद आप एक वेरिएबल बना रहे हो बी जिसमें आपने असाइन किया है नल। आप एक वेरिएबल बनाया जिसमें आपने कुछ भी असाइन नहीं किया, दूसरा बनाया जिसमें आपने नल असाइन किया। अब देखो, अब जब आप इसको कंसोल करोगे टाइप ऑफ ए और console.log हम करेंगे क्या, टाइप ऑफ बी। अब देखो इसमें क्या आएगा, ए में क्या आएगा, ए में हमने कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया मतलब वो अनडिफाइंड है, उसमें किस टाइप, यानी एक वेरिएबल बना हुआ है लेकिन उसकी वैल्यू क्या है हमें कुछ भी नहीं पता है। और दूसरा एक है हमारे पास बी। बी में क्या है कि बी एक वेरिएबल बना है लेकिन उसके अंदर हमने वैल्यू असाइन करके रखा है, वो है नल।
जब अब इसको हम प्रिंट करेंगे, इसको रन करेंगे कोड को, तो यहाँ देखो पहला क्या है, ए में अनडिफाइंड, यानी वेरिएबल ए भी है, वेरिएबल बी भी है, लेकिन ए में हमने खुद से सेटअप करके रखा है कि मतलब ए में हमने कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है तो हमारे कोड को नहीं पता कि इसमें क्या स्टोर होने वाला है। लेकिन जब हम बी को देख रहे हैं तो बी में क्या है, हमने नल असाइन किया है। और यहाँ आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखा होगा, जब हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, जब हमने बी को प्रिंट किया तो बी में क्या आया, टाइप ऑफ बी क्या आया अपने पास, ऑब्जेक्ट, यानी टाइप ऑफ नल ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हमारा नल जो है, नल भी एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर आता है। ओके, तो टाइप ऑफ नल, ये आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी कि टाइप ऑफ नल क्या होता है। तो टाइप ऑफ नल, फॉर एग्जांपल, जस्ट वेट, कंसोल डॉट लॉग, आप डायरेक्ट यहाँ यूज करो, आपको ज्यादा क्लियर रहेगा। टाइप ऑफ अगर नल आप चेक करोगे तो ये देखो क्या देगा, क्या आया यहाँ पे, टाइप ऑफ नल ऑब्जेक्ट आ रहा है, राइट। इसको रिमूव करते हैं, हाँ, टाइप ऑफ नल ऑब्जेक्ट आ रहा है। ये आप इसको मतलब हो सकता है, क्योंकि देखो ऐसी चीजें जो सबको आती है तो वो इंटरव्यूअर ज्यादातर केस में नहीं पूछना चाहता है, लेकिन वो चीजें जो मतलब जहाँ पे जो सामने वाला कैंडिडेट है वो मिस्टेक कर सकता है, वही चीजें वो पूछना चाहेगा। तो हो सकता है आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछे कि टाइप ऑफ नल क्या होता है, तो टाइप ऑफ नल ऑब्जेक्ट होता है। क्यों होता है, ये जिसने जावास्क्रिप्ट बनाया है वो समझे। पता नहीं मतलब वो कुछ दारू वारू पी के उन्हें कोड लिख दिए और एक लैंग्वेज बना दिए, तो हो सकता है इसलिए वो टाइप ऑफ नल जो है वो ऑब्जेक्ट आ रहा है। क्लियर, लेकिन नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जैसे नल एक डेटा टाइप से, तो टाइप ऑफ नल जो है वो नल आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा, नहीं आता है। ये जावास्क्रिप्ट की आप जो भी बोलना चाहो वो बोल सकते हो, राइट। ये हो गया, हमने देख लिया क्या, नंबर देख लिया, स्ट्रिंग देख लिया, बुलियन देख लिया, नल देख लिया, अनडिफाइंड देख लिया। और सिंबल क्या है, सिंबल जैसे एक यूनिक चीज होती है, यानी आप सेम वैल्यू के साथ अगर दो सिंबल बनाते हो वो भी अलग अलग होते हैं, राइट। क्योंकि सिंबल मतलब एक सिंबल हमेशा एक जैसा होता है, दूसरी सिंबल दूसरे जैसा होता है, मतलब सब अपने आप में सिंबल अपने आप में क्या है कि यूनिक है। तो और अपने अपनी इसमें सिंबल का ज्यादा कुछ यूज भी नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने देता है। और बिग इंट में क्या होता है, बिग इंट में यानी फ्लोटिंग वैल्यू भी हम इसमें स्टोर करा लेते हैं बिग इंट में, और लार्ज नंबर को हम स्टोर कराते हैं। आई होप आपको ये सारी प्रिमिटिव डेटा टाइप समझ में आया होगा। देखो जब हम कोर्स को और डीप ले जाएंगे तो एक दो दिन के अंदर में हम स्ट्रिंग पे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसको वहां पे आपको ये स्ट्रिंग, क्योंकि हम हमारे ये पूरे इंटरव्यू सीरीज में स्ट्रिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, स्ट्रिंग ऑन एरे, स्ट्रिंग एरे एंड ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरफ। नॉन प्रिमिटिव, देखो नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव में सबसे पहले एक आप एरे लिख सकते हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद फंक्शन भी, फंक्शन भी नॉन प्रिमिटिव, और रेफरेंस, इसको हम रेफरेंस भी बोलते हैं, राइट। रेफरेंस का मतलब क्या है कि जैसे देखो आपने जो प्रिमिटिव देखा था, तो उसमें जैसे हमने एक एक वेरिएबल ये बनाया, लेट ए इक्वल टू 10, ठीक है। तो मेमोरी में जो ए में जो सेव हुआ है वो 10 सेव हुआ है, राइट। लेकिन जब आप ऐसा बनाते हो, कॉन्स्ट एर इक्वल टू 10 20 30, इस तरह से जब आप बनाते हो, इसमें क्या होता है कि ये 10 की जगह 10 नहीं, इसका रेफरेंस यानी एर में क्या है, रेफरेंस स्टोर होता है, इसलिए इसको हम रेफरेंस मतलब मेमोरी लोकेशन होता है। यानी ये 10 कहीं और हो सकता है, ये 20 कहीं और हो सकता है, ये 30 कहीं और हो सकता है, राइट। और उसके रेफरेंस यहाँ डायरेक्ट एज ए वैल्यू स्टोर होता है, इसलिए इसे हम रेफरेंस टाइप कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा, रेफरेंस टाइप और एरे टाइप। रेफरेंस टाइप और एक क्या था, प्रिमिटिव टाइप। एरे में क्या होता है, एरे आपको बेसिक आइडिया होगा कि इसके अंदर हम एलिमेंट का ग्रुप रखते हैं, जिसमें मतलब अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो रेस्ट्रिक्टेड होता है। लाइक अगर हम इंटीजर टाइप के एरे बना रहे हैं तो केवल इंटीजर स्टोर करा सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप के एरे बना सकते हैं तो केवल स्ट्रिंग। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये फ्री है, मतलब इसमें आप नंबर ऐड करा लो, इसमें आप स्ट्रिंग ऐड करा लो, इसमें आप बुलियन ऐड करा लो, इसमें आप कुछ भी ऐड करा सकते हो। यानी जावास्क्रिप्ट के जो एरे है वो किसी भी प्रकार की वैल्यू को स्टोर कराने के लिए यूज किया जा सकता है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपको पहले से पता होगा, अगर नहीं पता है तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है, की और वैल्यू में हमने वैल्यू को स्टोर करते हैं। लाइक जैसे हम एक और ऑब्जेक्ट को हम करली ब्रैकेट के अंदर बनाते हैं, और यहाँ पे जैसे मान लो
नेम नेम यहाँ की है तो उसकी, और यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं जिस टाइप के भी वैल्यू देना चाहे उस टाइप के, राइट। तो हमने क्या बताया था कि नॉन प्रिमिटिव जो है प्रिमिटिव की हेल्प से बनती है। क्यों? क्योंकि देखो नॉन प्रिमिटिव में अब एरे बना रहे हो, एरे के अंदर जो एलिमेंट डाल रहे हो वो तो प्रिमिटिव है ना। पूरा पूरा एरे है वो नॉन प्रिमिटिव है, यानी वो रेफरेंस है, लेकिन उसके अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू तो प्रिमिटिव है। तो हमने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बनाने में हमने प्रिमिटिव की हेल्प ली, राइट। सेम उसी तरह ऑब्जेक्ट जब आप बना रहे हो तो यहाँ देखो, यहाँ पे जो आप वैल्यू स्टोर करा रहे हो वो तो ये तो एक स्ट्रिंग हुआ, और स्ट्रिंग क्या होता है? प्रिमिटिव होता है। सेम उसी तरह से उसके बाद एक होता है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन तो आपको ज्यादा ही क्लियर होना चाहिए। देखो फंक्शन हमारे जो जावास्क्रिप्ट है वो फर्स्ट क्लास सिटीजन्स होते हैं। फर्स्ट क्लास सिटीजन का मतलब क्या होता है? आप फंक्शन को जावास्क्रिप्ट में एज ए वेरिएबल यूज कर सकते हो, यानी एज ए वेरिएबल असाइन करा सकते हो। उसके बाद एज ए आर्गुमेंट पास कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो फंक्शन के साथ। यानी आप एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में एज ए आर्गुमेंट दे सकते हो, आप एक फंक्शन को किसी एक वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो। इसलिए फंक्शन को हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट में फर्स्ट क्लास सिटीजन्स, फर्स्ट क्लास सिटीजन्स। क्लियर? तो आई होप आपको प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में अंतर समझ में आया होगा कि क्या होता है, और हमें इस सब पे पार्टिकुलरली जैसे है ना, फॉर एग्जांपल रुको, हमने क्या बताया? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है अपने पास, नॉन प्रिमिटिव में एरे, एरे या अरे, इसको जो पढ़ना है वो पढ़ सकते हो। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और एक क्या था? फंक्शन। तो एरे और ऑब्जेक्ट, इस पे तो हम बहुत सारे क्वेश्चन लगाने वाले हैं, और इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे वो फंक्शन बना के ही सॉल्व करेंगे। यानी इन चीज़ों पे हम डीपली डिस्कशन करने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में, इसलिए आप इस पे घबराओ मत। और उसके बाद हमने प्रीवियस वाले में जो देखा था, नंबर और स्ट्रिंग बुलियन, ये सब हमें क्लियर हो चुका है कि नंबर में क्या होता है, 1 2 3 4 5 जो भी है वो सब नंबर है। स्ट्रिंग में डबल कॉमा या सिंगल कॉमा के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर आप 1 को भी कॉमा के अंदर डाल देते हो, सिंगल कॉमा हो या डबल कॉमा हो, यानी डबल कोट्स हो या सिंगल कोट्स हो, तो वो भी एक स्ट्रिंग ट्रीट होता है, राइट। बुलियन में ट्रू फॉल्स होता है। नल, नल मतलब हमने खुद से असाइन किया है, इसमें नल वैल्यू स्टोर है, राइट। अनडिफाइंड मतलब कुछ जैसे छूट जाए, मतलब हमने वेरिएबल तो बना लिया लेकिन उसमें हमने कुछ भी स्टोर नहीं कराया, तो वो एज ए अनडिफाइंड ट्रीट होता है। और दूसरी चीज यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग हमने देखा था कि टाइप ऑफ नल, वो हमें ऑब्जेक्ट मिला था। टाइप ऑफ नल क्या हमें मिला था? ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने सिंबल देखा, सिंबल के बाद बिगिंट देखा। बिगिंट में क्या होता है कि लार्ज सेट में और बुलियन टाइप की जो डेटा होती है उसको भी हम उसमें स्टोर करा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम आगे की क्वेश्चंस को डिस्कशन करने वाले हैं। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाँ, तो व्हाट इज फंक्शन। देखो मैंने क्या बताया था कि नॉन प्रिमिटिव को हम अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फंक्शन, यहाँ पे हम फंक्शन पूरे अच्छे से ऑपरेशन करेंगे शुरू से लेकर अंत तक। फिर उसके बाद क्या है? स्कोप। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी तक हमने कितने क्वेश्चन देख लिए हैं? 3 क्वेश्चन देखे हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।